अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने आज एक टॉपिक जो ऐसे कि आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे होंगे अपने ट्यूशन सेंटर्स में, ये इसका पहला ही चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का इंटीजर्स का। बस यही तो इस पे थोड़ी बहुत हम बात करेंगे आज। इंटीजर्स जैसा कि शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता होगा कि जो इंटीजर्स होते हैं ये नंबर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स होते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनके नेगेटिव्स। एक तो पॉजिटिव नंबर होगा और दूसरा नेगेटिव होता है, और साथ में ज़ीरो भी आता है। ज़ीरो को हम रखते हैं बीच में। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हम यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से हम शुरू करते हैं, लेकिन इन्फिनिट से, यहाँ पर मैंने डॉट डाले, इन्फिनिट से देयर आर इन्फिनाइटली मनी इंटीजर्स, -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर आप इन इंटीजर्स की बात करेंगे, हम उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, या हम इनके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस आपको पता है क्या होती है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो हम बेटा इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए हम क्या लेते हैं, नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर लाइन, जैसे मान लीजिए मुझे करना है, कोई इंटीजर है मेरे पास 3, मैंने 3 और दूसरा इंटीजर है -2, इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड। अगर मुझे इनको ऐड करना होता तो कैसे हम ऐड करेंगे इनको, यूजिंग नंबर लाइन। इसके लिए हम एक नंबर लाइन डालते हैं, एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं। बीच में अगर हम देखेंगे, बीच में हम 0 रख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में 0 के हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, और राइट साइड में हम लेंगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने 3 को ऐड करना है -2, 3 को ऐड करना है -2, प्लस करना है। अब 3 कहाँ पर है, 3 तो बेटा ये है, ये वाला नंबर 3। अब इसको क्या करना है, ऐड -2। -2 का मतलब ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि -2 नेगेटिव है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप आएंगे लेफ्ट साइड 2 स्टेप्स। -2 यानी 2 स्टेप आपने लेफ्ट साइड जाना है, 3 के लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ नहीं जाना है। अगर हम 3 to 4 जाएंगे तो ये राइट साइड आता है, यहाँ नहीं जाना है, बल्कि आपने 3 से जाना है लेफ्ट साइड, एक स्टेप यहाँ पर, फिर यहाँ से दूसरा स्टेप, ये प्लस, ये एक स्टेप आ गया, ये एक स्टेप, लेकिन कहाँ तक जाए बेटा, हम आ गए लेफ्ट साइड तक, क्योंकि इस हमने क्या किया, 3 को -2 से ऐड किया, लेकिन हम जाएंगे, ये -2 कहाँ पर आता है, ये लेफ्ट साइड में आता है। तो देख लीजिए हम कहाँ पर पहुँच गए, हम पहुँच गए 1 पर। कहाँ पर पहुँच गए, और जो एग्जैक्टली जो ये इसका ऐड होगा, 3 + -2 वो आएगा 1, वो आएगा 1। तो इस तरह हम इसको ऐड या हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी, जो हम कहेंगे एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो यूजुअली हम इनको फॉर मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, या इनको हम हाइट्स एंड डेप्थ्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, हाइट्स एंड डेप्थ्स। और या इनको हम कह सकते हैं बाय यूजिंग मनी फॉर अकाउंट्स, क्योंकि इसमें मनी फॉर अकाउंट्स का मतलब होता है कि हम देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस फर्म होते हैं या कोई बिजनेस करता है, तो उसको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिलता है या कितना लॉस मिलता है, ठीक बेटा। तो वहाँ पर भी हम ये इंटीजर्स यूज़ होते हैं। क्यों, टेम्परेचर को अगर हम मेन नापते हैं बेटा, तो इसमें क्या आता है, इसमें हम देखते हैं, या तो हाँ, अगर टेम्परेचर अप राइज होता है तो हम उसको पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अगर टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, कभी कभी ये डिक्रीज का मतलब ये 0 चला जाता है और 0 के नीचे आता है। 0 के नीचे कौन सा नंबर होता है बेटा, 0 के नीचे तो नेगेटिव नंबर होता है, -1 -2 सो ऑन। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं नेगेटिव नंबर्स। दूसरी बात, ये हाइट्स और डेप्थ्स। हाइट्स का मतलब अगर मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ऊपर इसके कोई हम देखेंगे कोई बर्ड है या एरोप्लेन चलता है, तो हम उसकी क्या कहते हैं कि इसकी हाइट क्या है फ्रॉम द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, उस हाइट को हम लेते हैं पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये सरफेस ऑफ द ओशन है, या हम कहेंगे
सी लेवल है, तो सी लेवल के नीचे से हम देखते हैं कोई सबमरीन जाता है, सबमरीन, और सबमरीन जो है वो सी लेवल के नीचे से जाता है, नीचे से, यानी उसकी डायरेक्शन जो सी लेवल है वो अपोजिट टू ऊपर वाली डायरेक्शन में है। तो ये जो इसकी हाइट लेंगे हम, वहाँ पर उसको हम साइन नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेप्थ में आता है, डेप्थ मीन्स नेगेटिव साइन। इसी तरह सिमिलरली प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट की बात करेंगे बेटा तो प्रॉफिट तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, और अगर हाँ कोई लॉस में चला जाता है तो लॉस क्या आता है बेटा, वो नेगेटिव वैल्यू में आता है। ठीक, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स का या नेगेटिव नंबर्स का। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे, अब डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताई, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं डेफिनेशन में इंटीजर्स के, ऑल या हम कहेंगे बेटा सेट ऑफ कंप्लीट, सॉरी, a complete set of होल नंबर्स। ठीक, जैसे कि अभी मैंने आपसे डेफिनेशन में कहा, ए कंप्लीट सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, एंड देयर नेगेटिव्स। ठीक है बेटा, या नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। अब इसके एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप अभी भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल है, -10 है, -9 है, -8 या 3, 4, 5 एक्स्ट्रा, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर इंटीजर्स को हम कहाँ से किस में, अगर हम नंबर लाइंस पे डालते हैं, तो हमने यहाँ पर मैंने ऑलरेडी देखा कि नंबर लाइंस पर हम इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, या नंबर। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके क्या कहते हैं बेटा, अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड या एडिशन। एडिशन में क्या होता है, एडिशन में अगर हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5, मैं इसको ऐड करूँगा -2 से, तो कैसे, अभी हमने कहा कि हम कैसे ऐड करेंगे। सो सिमिलर पैशन आप इसको डायरेक्टली भी, नॉट यूजिंग नंबर लाइन, तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे +5 प्लस इनटू माइनस, ये माइनस आएगा। अब यहाँ जो साइन है, चूंकि हम एडिशन कर रहे थे, लेकिन एक इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो इसको मल्टीपल होगा इस पॉजिटिव इसके साथ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव आता है, तो ये आएगा 5 माइनस फिर 2 आएगा यहाँ पर, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं उसका वैल्यू जो आएगा वो 3 आता है, वो 3 आता है। एंड सिमिलरली इन द सेम वे आप इसको डिफरेंस भी कर सकते हैं, इसकी आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इंटीजर्स, उसके बाद अगर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, मल्टीपल भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आप लीजिए 5 इंटू -3, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे 5 को 3 से, तो आपको पता है टेबल 5 इंटू 3, 5 3 आर 15, लेकिन साइन की बात करेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आएगा नेगेटिव, माइनस इंटू प्लस, वो नेगेटिव इंटीजर आएगा बेटा। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़, तो एक इंपॉर्टेंटली प्रॉपर्टी है वो ये कि मान लीजिए आपके पास हैं दो इंटीजर 2, और उसके बाद है आपके पास एक और इंटीजर -3। जब आप इनको करेंगे सम, अगर आप इनको ऐड करेंगे आपस में, तो यह आएगा 2 प्लस -3, तो बेटा रिजल्ट जो आएगा वो 2 प्लस इंटू माइनस, -2 -3, और 2 -3 का जो वैल्यू आता है वो -1, मीन्स आपने दो इंटीजर्स को 2 -3 को ऐड किया, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, और जब इनका रिजल्ट आया -1 आ गया, ये भी इंटीजर है। मीन्स व्हेन, जब आपने दो इंटीजर्स को ऑपरेट किया, ऐड किया, उनकी जो प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की वो चेंज नहीं हो गई, वो तो सिर्फ यही इंटीजर ही रह गया, इंटीजर रह गया, ये चेंज नहीं हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं क्लोजर, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब इंटीजर जो होते हैं ना, यहाँ पर हम कहते हैं इंटीजर्स और क्लोज्ड, इंटीजर्स और क्लोज्ड, यानी अंडर एडिशन। इनकी प्रॉपर्टी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे उनकी प्रॉपर्टी, यानी वो दो इंटीजर्स जब ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट भी जो है ना वो ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, ये एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है, ये खास कर ये 3 प्रॉपर्टीज़ को इन्वॉल्व करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या है, अगर हम दो इंटीजर्स हमारे पास हैं, वो एडिशन के लिए भी है और वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट इज, अगर हम ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को, मैं लिखूंगा ऐसे 2 प्लस
-5। तो रिजल्ट जो बेटा आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 + 2, यानी हमने रीअरेंज किया, दो साइड से हमने रीअरेंज किया, पहले 2 फिर प्लस -5, अब मैंने -5 फिर +2 किया, एंड द रिजल्ट विल बी सेम -3, देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट। सो यू कैन राइट इफ a एंड b आर इंटीजर्स, तो आप a + b को लिख सकते हैं b + a, यानी ऑर्डर आप चेंज करेंगे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बट अंडर एडिशन। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू -5, आप इसको लिख सकते हैं -5 इंटू 2, एंड द रिजल्ट इज सेम -10। वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इंटरचेंज करेंगे इंटीजर्स को दोनों साइड से। दैट इज इन जनरल, अगर हमारे पास a और b इंटीजर हैं तो a इंटू बी क्या आएगा बेटा, b इंटू a। ठीक, तो इसी तरह एक और है, अगर हम ग्रुपिंग करते हैं ना, ग्रुपिंग को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुपिंग में हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, मान लीजिए a + b + c, मैंने 2 को पहले ग्रुप किया फिर ऐड किया c से, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, a + b + c, यानी अगर आप पहला नंबर इंटीजर छोड़ेंगे तो जो लास्ट 2 इनको ग्रुप करेंगे तो रिजल्ट इनका सेम आएगा एडिशन में। दैट सेम केस इज ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c, यानी ग्रुपिंग में अगर आप पहले 2 इंटीजर्स को मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट को आप तीसरे से मल्टीपल करेंगे, द रिजल्ट जो आएगा इट विल बी सेम। जैसे कि अगर आप यहाँ पर राइट साइड में पहले लास्ट 2 को ग्रुप करेंगे फिर मल्टीपल करेंगे पहले के साथ, तो रिजल्ट इसका सेम आएगा। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर आपने, उम्मीद है आपने क्वेश्चन भी किए होंगे अपने ट्यूशन सेंटर्स में, या अगर कुछ और इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन रहता हो कभी भी आप हमें बताइएगा, हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपके लिए घर में भी हाजिर होते हैं। हम वो ताकि जो है ना आपका जो वहाँ पर मिसकंसेप्शन कभी होगा तो वो हम दूर करें। ठीक है बेटा, चलो बैठिए, अल्लाह हाफिज़।